बहुत ही सिंपल शब्द है थैंक यू। ये शब्द नहीं है, ये एक भाव है। जैसे भावों के साथ हम खुद को जोड़ पाते हैं, भावों के साथ ही हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। तो सर ये वही है। मतलब दवा का काम करता है ऐसे। मुझे कई बार सर ये विष हरता है, हर चीज का इलाज इसमें छिपा है, बट इसके साथ जुड़ना एक दिन में नहीं होता। मुझे ये लगता था कोई अपना नहीं है, अपना रास्ता खुद ढूंढना है। खोजने की बहुत कोशिश थी, हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था, और सर उसके बाद मेरे हाथ में ग्रेटिट्यूड आ गया। मुझे समझ आया आभार व्यक्त करना है। और आपने ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सुना ही है कि उस टाइम एनर्जी बहुत हायर होती है। और मैंने बचपन में एक और चीज भी सुनी है कि सुबह सुबह अगर हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो देवी देवता उस समय फूलों की वर्षा करके जा रहे होते हैं। एक हम प्रैक्टिस करते हैं, मिरर प्रैक्टिस। गांधी जी का एक कोट भी है, आईने में दिखने वाले इंसान को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। बच्चे हमारा आईना है, तो अगर मैं बदल गई तो मेरा संसार बदल जाएगा। तो संसार कौन है? मेरे बच्चे, मेरा संसार सबसे पहले। अगर एक गृहिणी बदलती है तो वो एक घर नहीं, वो 3 कुल बदलती है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सर देखकर और बोलकर नहीं होता, ये खुद के अंदर जाकर होता है। तो उसी को ध्यान कहते हैं ना। ये सर ध्यान। नमस्कार दोस्तों, ब्रेड में बत्ती जलाने वाले इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कई जगह पढ़ा था कि आपको अगर कोई एक गिलास पानी भी दे दे तो आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। इससे बहुत कुछ पा सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्टडी कह रही है। कैसे धन्यवाद करना है, कैसे ग्रेटिट्यूड कहना है, ये सब कुछ सिखाने के लिए कुछ अलग लोग रहते, कुछ अलग पर्सनैलिटी रहते। मेरे साथ आज मृदुल सैनी मैम है, जिन्होंने हजारों लोगों को ये सिखाया है कि आप धन्यवाद, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी एनर्जी है, जो एनर्जी वर्क करती है, एनर्जी काम करती है। इससे बहुत सारे इलाज हुए हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो चुकी है। जो इसके मास्टर है उनसे ये बात सुनते हैं। चलो हम स्वागत करते हैं मृदुल मैम का। मैम, दिल की गहराई से और दिल की मृदुलता से आपका स्वागत है। पहले तो आप कैसे हो और कहाँ से हो? सर सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करूंगी। ब्रेन बत्ती जिस तरह से आपने अपने चैनल का नाम रखा है, सो मैं बहुत प्रभावित हुई इससे ही, इस शब्द से ही, और आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बुलाने का, इसके लिए मन से कृतज्ञता आपको। कहाँ से हो? मतलब आपकी भाषा तो हिंदी है, वैसे हमारा चैनल मराठी है, लेकिन हमने सोचा कि चलो आज हिंदी में करेंगे, क्योंकि ज्ञान भाषा से बंधित तो नहीं है। भाषा में बांध तो नहीं सकते ज्ञान को, ज्ञान कहीं से भी है। तो ये जर्नी आपकी बताएंगे आप, लेकिन आप कहाँ से हो और कैसी स्टार्ट कैसा हो? यस सर, मैं देवभूमि हिमाचल से हूँ। मेरा जन्म उधर हुआ और शादी के बाद मैं चंडीगढ़ में ही सेटल थी। और मेरा सौभाग्य है कि उसी बीच में 2019-20 में जब ये टेन्योर आया, जो सभी को पता है हम क्या नाम लें, उस समय मेरे हस्बैंड पुणे पोस्टेड हुए। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सब लोग डरे हुए थे, और मेरे हाथ में ग्रेटिट्यूड आ गया और मुझे पुणे आना था। सो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम रहा कि मैं प्रैक्टिस करती चली गई। मैंने आभार व्यक्त करना सीखा, मैंने ग्रेटिट्यूड करना सीखा, और मुझे पुणे आने का मौका मिला। और पुणे में आकर मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग से इन प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया, जिसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल शब्द है थैंक यू। और उस थैंक यू की प्रैक्टिस शुरू में लोग मुझे कहते थे क्या थैंक यू करती रहती है, पर उस थैंक यू ने मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट है वर्ड? सर ये शब्द नहीं है, ये एक भाव है। जैसे भावों के साथ हम खुद को जोड़ पाते हैं, भावों के साथ ही हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। तो सर ये वही है। ये सूक्ष्म रूप में हम कहते हैं ना, किसी भी चीज का अगर हमें बड़ा लेवल देखना है तो हम उसके क्वांटम फिजिक्स में भी बिल्कुल सूक्ष्म कणों से हम आगे उसको बढ़ते हैं। उसी तरह से सर ये बहुत
छोटा सा वर्ड है, बट रियली में सर बहुत बड़े बड़े काम करता है। इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप बात करेंगे। बहुत सारे मतलब दवा का काम करते हैं, ऐसे मैंने कई बार सर ये विष हरता है। ओ यस सर, हम जब इसकी प्रैक्टिसेस में आए तो हमें एग्जैक्टली पता चला कि हर चीज का इलाज इसमें छिपा है, बट इसके साथ जुड़ना एक दिन में नहीं होता। इसके साथ जुड़ने के लिए आपको मतलब वही है सर, जैसे नर्सरी क्लास में बच्चे को जब डाला जाता है ना, नर्सरी प्री नर्सरी में, तो पहले दिन हम कहते हैं यार ABC 1 2 कर लेगा, बट क्या 1 या 2 दिन में ABC 1 2 सीख जाता है बच्चा? उसे पूरा साल लगता है, और सालों साल लगते हैं उन्हें 1 2 ABC को कवर करने में। 1 2 साल में जाकर उनको वो कवर होता है, बट उसका इम्पैक्ट कहाँ जाकर आता है? हम 4th 5th में बच्चे से ABC नहीं सुनते हैं, बट उसकी शब्दों में एक पकड़ को पहचान पाते हैं। सो वो ये सर, ये उसी तरह से। बिल्कुल है। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है ना? अगर आप किसी को धन्यवाद कहते नहीं हो या जो भी एनर्जी पास नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं है। उस पर बात करेंगे, लेकिन आपकी शुरुआत कैसी रही? कौन सा ऐसा मोड़ आया जिसे आपको लगा कि जस्ट यही करना है? सर मेरी लाइफ में मेरी शादी 20 साल में हो गई थी और 21 साल में मेरी डॉटर हो गई। तो जब 20 साल में शादी हुई ना, तो मेरी सिस्टर मुझसे 7-8 साल बड़ी है, तो उनकी शादी 2-3 साल पहले ही हुई थी मुझसे, 2 के साल पहले। तो उन्हें जब पता चला कि मेरी शादी है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा मतलब शी लव्स मी, बट उनका एक शब्द था, अरे 20 साल में शादी कर ली, बच्चे पालेगी, क्या करेगी? दिल को लग गई सर बात कि बच्चे पालूंगी, और वो बच्चे पालूंगी तो दिमाग में रहा, बट हर समय कुछ खोजती रही कि दिखाना है, पढ़ना है। हस्बैंड के साथ जब बातचीत हुई ना कि शादी हो रही है, तो एक ही चीज पूछी हस्बैंड से, क्या आप मुझे पढ़ने दोगे? तो वो एक अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था कि दिखाना है पढ़कर। पर सचमुच मैं पढ़ती थी, बट एक होड़ के लिए कि मुझे दिखाना था, और उस होड़ में मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खत्म करती चली गई। बाहर की खोज थी, अंदर। यस, और उस खोज में, उसमें बनावट में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी, जितना जैसे 21 साल में बेटी हो गई तो वो खुशी नहीं थी, और वो खुशी अपनी बेटी को भी नहीं दे पाती थी क्योंकि होड़ में भाग रही थी। तो इसी तरह से लाइफ चलती रही। फिर 4-5 साल निकले और उसी बीच में मेरी मदर एक्सपायर हो गए। एंड दैट टाइम 2 दिन मैंने किसी से बात ही नहीं करी थी, क्योंकि मुझे वो बहुत बड़ा सेटबैक था। बस ये जर्नी चलती चली गई। तो उसी बीच में मेरा बेटा हो गया, और उसके बाद एक चीज समझ आई कि लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, बट आगे तो बढ़ना है। मेरे पापा कहते थे कि कोई भी इतना नहीं रोया जितनी तू रोई, तुझे इतना क्या, मैं भी तो हूं। बट मुझे ये लगता था कि शादी के बाद पेरेंट्स की बहुत जरूरत है, बट जब मुझे जरूरत पड़ी तो वो थे ही नहीं मेरे पास। तो वो मैंने ही कुछ पहले से ही मैनिफेस्ट किया होगा कि मुझे अपनी जंग खुद लड़नी है। फिर थोड़ी और जरूरत पड़ी तो पापा को सबकॉन्शियस हो गए, वो चले गए। माँ बाप की जरूरत हर समय पड़ती है, और उस समय जब पिताजी गए तो उसके बाद मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर थी, वो मुझे बहुत ज्यादा पूछती थी, और एज अ मदरहुड वो मेरे साथ वर्क करती थी। विद इन 1 ईयर उनका भी रोड एक्सीडेंट हो गया। वो समय मेरे लिए बहुत ज्यादा मुझे अंदर से टटोल गया, क्योंकि मुझे ये लगता था कोई अपना नहीं है, अपना रास्ता खुद ढूंढना है, और भटकती चली गई। खोजने की बहुत कोशिश थी। हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था, शुरू से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बट जब अंदर से खुद ही इंसान टूटा हो तो उनके सपोर्ट भी आप क्या करोगे। सो उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे हस्बैंड के नानी जी हैं, इस तरह से उनकी डेथ की, उनके सांस बिल्कुल खत्म थे, तो उन्हें नीचे उतार दिया गया था। और जब उन्हें नीचे उतारा तो उन्हें सारे परिवार के लोग हम इकट्ठे हो गए। तो वहां पे कहा गया कि इनके सामने भगवत गीता पढ़ी जाए। तो उसमें मुझे कह दिया गया कि तुम पढ़ो। तो मैं नीचे बैठ गई और मैंने पढ़ना शुरू किया
मैं पन्ने पलटती चली गई, मुझे एक भी अक्षर समझ नहीं आ रहा था। लोग रो रहे थे, मेरे हस्बैंड, सारे परिवार के, कि ये जा रही हैं, हमें छोड़ के जा रही है, और मैं रो रही थी कि हे भगवान, तूने मुझे क्या ज्ञान दिया, मुझे एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या पढ़ रही हूँ, इतना क्या मेरे अंदर कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। और लिटरली मैं उसे 5-5.5 घंटे पढ़ती रही, पन्ने पलटती गई, पर मुझे अक्षरों का एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। अंदर जाकर मैंने उस किताब को लिया और मन ही मन कहा कि अगर मुझे समझ देनी है, कुछ सिखाना है, तो ईश्वर मुझे रास्ता दिखाओ। और सर, उसके बाद मेरे हाथ में ग्रेटिट्यूड आ गया। मुझे समझ आया कि आभार व्यक्त करना है, क्योंकि आप लोग देखेंगे, हम अगर किसी मंदिर जाते हैं, कहीं किसी गुरुद्वारे में भी जाते, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम उनके गुणगान गाते हैं। तो गुणगान मतलब हम आभार व्यक्त करते हैं कि थैंक यू, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे ये दिया। मतलब हम वहां जाकर उन्हें थैंक यू, इतना अच्छा मंदिर है, इतना अच्छा गुरुद्वारा, तो वही तो आभार है। तो अगर हम वहां जाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो ये जो ये शरीर मिला है, ये भी तो ईश्वर की द्वारा दिया गया एक दात है। तो क्यों ना इसके लिए भी ग्रेटफुल हुआ जाए। और इसकी प्रैक्टिस करते चले गए और जिंदगी अलग तरीके से बदलती चली गई। सर, जैसे जैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, हम अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते थे। 3:30 में सुबह उठती थी। अकेली? यस सर, घर में अकेली। लॉकडाउन था, तो बच्चे तो उन दिनों छुट्टी थी, 10 बजे से पहले नहीं उठते थे। मेरी 5 से 6 घंटे सुबह खुद की प्रैक्टिस रहती थी। हस्बैंड 8:30 ऑफिस जाते थे, तो उस बीच में मैं बहुत काम करती थी। सर, सबसे बड़ा कहूंगी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और उसपे कुछ भी नहीं, पांव से लेकर सिर तक हर बॉडी पार्ट का हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे जैसे मैंने खुद को साधना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, मुझे सब समझ आने लगे। मेरा अपनी डॉटर के साथ उतना अच्छा रिश्ता नहीं था, क्योंकि मैं उसमें कमियां देखती थी कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। जैसे ही मैंने यहाँ पर काम किया, मेरा अपनी डॉटर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। वो मुझे समझने लगी, मैं उसे समझने लगी, और वही है कि एक बॉन्ड बनना शुरू हुआ। हस्बैंड के साथ तो फिर भी था, बट वो जो एक कनेक्ट हुआ, जब डॉटर के साथ अच्छा रिलेशन हुआ, तो उसने मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। क्या प्रोसेस रहती है? अगर सुबह सुबह उठे आप और प्रार्थना करे बैठे, तो सब शरीर का जैसे धन्यवाद? सर, उसमें हम सुबह सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो उठते ही हमारा एक प्रैक्टिस रहता है कि हम जैसे ही बेड पर बैठे हैं, तो अगर ये पंखा है ना, तो हम इस पंखे के लिए भी ग्रेटफुल हैं कि ये मुझे हवा दे रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस फैन बिकॉज इट गिव्स मी एयर। सो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर। जो बेड के ऊपर बेडशीट बिछी है ना, कितने लोग हैं जिनको वो बेडशीट मिलती नहीं है। कितने लोग हैं जो हमारी तरह एक गद्दा लगाकर एक बेड के ऊपर एक अच्छी क्विल्ट लेकर सोता है। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, और एक नया दिन हमें जो मिल रहा है वो कोई इजी नहीं है। कितने लोग हैं जो अगले दिन उठते ही नहीं। तो वो एक अंदर से सर ग्रेटिट्यूड आता है ना। और पर मैं उसके लिए भी कहूंगी कि वो एक दिन नहीं होता, इसे बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। और इस प्रैक्टिस के लिए वही है सर, करत करत अभ्यास जन्मति होत सो जान। तो जब एक रस्सी के द्वारा जब एक पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, वो कहते हैं ना सील पे परत निशान, तो क्यों अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारे जो माइंड के पैटर्न्स हैं वो शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो सुबह उठ के हम क्या करते थे, अरे नींद अच्छी नहीं आई, आज तो गर्मी थी, पहले यही था। यस, तो वो अगर सुबह अच्छी हो गई तो रात भी आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से सर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। एक सवाल ऐसे ही ध्यान में आ रहा है, क्योंकि ये जो समझो माइक है, यस, पॉडकास्ट खत्म होने के बाद इसको मैं धन्यवाद कह दूं, तो इससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? सर असल में ना,
आपके लिए ये माइक है, बट मेरे लिए हर कण कण में ईश्वर का वास है। ये आपने सुना होगा, हम सब ने सुना है। तो ईश्वर कहाँ है? मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, हर हर कण कण में उसका वास है। बस हमें तो वही समझना है ना। अगर कण कण में उसका वास है तो जितना कुछ हमारे ये सब में ईश्वर है ना। ये हमारे भाव हैं कि हम उसे कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर कहा जाए तो हमने बचपन से सुना है हर इंसान भगवान का ही रूप है, बट क्या हम मान पाते हैं इस चीज को? क्या हम फील कर पाते हैं? नहीं। बट जब हम एक प्रैक्टिस में बढ़ते हैं, एक अपने आप के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, तो हमें धीरे धीरे वो भाव आने शुरू हो जाते हैं। वो नॉर्मल सा एक डायलॉग है, जैसा चश्मा लगाया है दुनिया वैसी दिखेगी। तो अगर मैंने लाल रंग का चश्मा लगाया है तो मुझे आपकी ये ड्रेस काली थोड़ी ना दिखने वाली है, लाली दिखने वाली है। तो नजरिया तो मुझे बदलने की जरूरत है ना। खुद में बदलाव आता है। यस, मुझे माइक को थोड़ी ना बदलना है सर, मुझे आपको थोड़ी ना बदलना है। अगर मैं बदल गई तो मेरा संसार बदल गया। तो सारी स्टोरी तो यहीं से शुरू होती है। अगर जितने भी संत आज तक हुए तो उन्होंने किस पे काम किया? खुद पे तो काम किया, किसी और पे काम तो नहीं किया। अगर आप हम पुणे में हैं तो पुणे में ये तुकाराम जी, हाँ तो, उनका है। और सर एक और है महर बाबा जी। महर बाबा जी उन्होंने कितने साल मौन रहे वो, है ना। तो उनका मौन पे भी क्या था, जब उनका एक बार टेस्ट किया गया था तो उनके अंदर की जब एनर्जी चेक की थी तो उनके अंदर कितनी ज्यादा पावर थी। शब्दों में पावर है पर साइलेंस में उससे भी ज्यादा पावर है। और वो हर टाइम स्माइल में रहते थे। अगर आपने उनकी फोटोज भी देखी होगी, मैंने तो वहां जाके ध्यान भी किया है, तो एक अलग ही एनर्जी है सर उधर की। तो यही तो समझना है सर हमें। तो आपकी ये जर्नी शुरुआत हुई, धन्यवाद कहने की। और अलग प्रोसेस है एक्चुअली। आगे जाके आपको तो फायदा हो रहा था, अपने लोगों के साथ भी ये बांटना शुरू किया, बराबर? सर सबसे पहले मैंने इसमें अपने घर पे काम किया। घर पे इन द सेंस कि जब मैं ये प्रैक्टिस करती चली गई, मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी चला रही थी। और जब मैं पुणे में आई तो मैं खाली, मतलब लॉकडाउन था तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मुझे इसमें मजा आने लगा, आनंद आने लगा और मैं उस आनंद के साथ जुड़ती चली गई। अब उस आनंद में मैं इतनी डूब गई कि घर के आगे जब मेरे पास सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम होता था, जो पेड़ पौधे भी होते थे ना, मैं उनके साथ भी बातें करती थी। मैं प्रकृति में 24वें फ्लोर में रहती थी, पुणे में रहती हूँ मैं। तो मुझे ब्रह्मांड बहुत पास दिखता था। मैं बोलती थी मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ। सो मैं तो ईश्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाती थी खुद को। और आपने ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सुना ही है कि उस टाइम एनर्जी बहुत हायर होती है। और मैंने बचपन में एक और चीज भी सुनी है कि सुबह सुबह अगर हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो देवी देवता उस समय फूलों की वर्षा करके जा रहे होते हैं। वो बारिश तो हमारे ऊपर ही होती है जो जगह है। तो वो एक अंदर से भाव था कि मिलेगा तो जरूर कुछ, और ये बिलीव ने भरना शुरू कर दिया। सो बस यहीं से सर अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। लोगों के साथ कैसे जुड़ पाए, या लोग आपके साथ कैसे जुड़ पाए? सर ये जब 2021 में ना घर पे ही थे, तो हम जब सीखते थे ना ये प्रैक्टिसेस, तो हमें कहा गया खुद की प्रैक्टिसेस करवाओ। तो घर पे बच्चे थे, मुझे तो लैपटॉप वगैरह के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। तो अपने बच्चों को बोला कि तुम्हें जूम क्लास लगानी आती है, कैसे करते हैं इसमें? तो उन्होंने कहा हाँ मम्मा। तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगी। तो अब उसमें 100 लोगों का जूम लेने के लिए आपको 1500-1600 रुपए लगते हैं मंथली। तो मैंने बोला चल यार, ग्रेटिट्यूड करके फेस तो बहुत अच्छा हो ही गया है, फेशियल कराने की तो जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्यों ना 1500 रुपए मंथली इसमें डालने। ऐसा भी फर्क पड़ता है सर? आप बिलीव करोगे, मैंने बोला ना ये विश हरता है। आप जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आपका तेज तो अपने आप ही अपने आ जाता है ना। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको हेल्थ चैलेंज आपके अपने आप ही आउट हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से ये पानी है, हम इसको पानी नहीं, हम इसको अमृत की तरह पीते हैं।
और भाव ही तो बेटर है ना। अगर हम इसको अमृत कह रहे हैं तो ये मेरे अंदर जाकर क्या करेगा, अमृत ही तो बनाएगा ना। और आपको सबको पता है हमें कि हमारे अंदर 70 to 75% पानी है। अगर मैंने पानी के साथ दोस्ती कर ली तो राज तो मैं ही करूंगी ना अपने अंदर। जैसे अगर एक कंपनी में अगर 70 to 75% एक शेयर होल्डर है तो दैट इज द ऑनर ऑफ द कंपनी ना। तो वो क्रिएट हमने इसी के साथ कर दिया, इतना इसके साथ पानी के साथ ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। सो जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो अमृत। हम एक प्रैक्टिस करते हैं सर, हम अपने एक्वागार्ड पे, अपने पानी के गिलास और बॉटल पे भी द गिफ्ट हम लिखते हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और वो स्वास्थ्य का उपहार पानी तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो बस एक पानी के साथ ही हम अपने आप को हील कर लेते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। लोग बहुत बाहर जाके कुछ ढूंढ रहे, असल में सब कुछ है वो अंदर है। हाँ, पर सर इस तक पहुंचने के लिए खुद के साथ बैठने की जरूरत तो पड़ती है ना। ये तो जूम मीटिंग शुरू हुई। हाँ सर, जूम फिर कुछ नहीं आता था, बच्चे लगा कर देते थे। एज ऑफ द चेयर पे बैठकर मैं क्लासेस लेती थी। 4-5 महीने तो मैंने क्लासेस लेनी जब शुरू की तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती थी, अपनी वॉइस देखकर डर जाती थी, अरे पता नहीं क्या बोला, मतलब एक डर के साथ शुरू किया। पर फिर धीरे धीरे जो मेरे साथ जुड़ते थे, पहले 20 लोग जुड़े, फिर 40, फिर 100, फिर 200, फिर 500, ऐसे तक लोग जुड़ते चले गए। फिर उन्होंने जब बोलना शुरू किया, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो। और सर हमारी मोस्टली मॉर्निंग में क्लासेस रहती थी। अच्छा। 5 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock। तो वो जो सुबह का समय था ना, हमें सुबह सुबह एक एनर्जी दे देता था। और पता ही नहीं चला तीसरे-चौथे सेशन के बाद कि जो मैं बोलती थी मुझे खुद को विश्वास नहीं होता था कि ये मैं बोल रही हूँ। तो बस इस तरह से वो पकड़ आती चली गई, शब्दों में कंट्रोल आता चला गया और लाइफ बहुत सुंदर होती चली गई। घर में इज्जत मिलनी शुरू हो गई। नॉर्मल प्रैक्टिस करते करते मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी। तो सारी चीजें होती चली गई और खुद को तो कॉन्फिडेंस बढ़ाई। ऐसा कह सकता हूँ कि खुद को ढूंढ लिया आपने? सर अभी तक कोशिश जारी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। आपने खुद पर बदलाव देखा है? यस। और बहुत सारा देखा है, मतलब? सर बदलाव मतलब मैं जो थी ना पहले, मैं खुद का ही नहीं सुनती थी, तो किसी और का क्या सुनूंगी। मैंने खुद को थोड़ा सा सुनना शुरू किया। वो कैसे सुनते हैं? सर खुद के साथ बैठना शुरू किया ना, क्योंकि मैं बैठती नहीं थी कभी खुद के साथ, पता ही नहीं था कि खुद के साथ बैठना भी है। सेल्फ टॉक को सुनना शुरू किया, अंदर क्या चल रहा है, तो समय देना शुरू किया सर खुद के लिए। वो मेडिटेशन? सर मेडिटेशन, ध्यान तो बहुत बड़ा जगत है, उस पे तो काम किया ही किया। बट एक हम प्रैक्टिस करते हैं मिरर प्रैक्टिस। ओके। शीशे के साथ, मिरर के साथ। वो कहते हैं गांधी जी का एक कोट भी है, आईने में दिखने वाले इंसान को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। ओह कमाल। तो शुरुआत करी यहाँ से, तो उस आईने में देखने वाले इंसान के ऊपर काम करना शुरू किया। क्या प्रोसेस रहती है आईने में देख? सर कुछ भी नहीं, शुरू में तो बस आईने को देखकर कंटिन्यू आई कांटेक्ट करना शुरू किया। होता नहीं हो? सर रोना, बहुत रोए अंदर। होता ही नहीं, मतलब होता ही नहीं। क्यों होता नहीं हो, क्या रीजन क्या है? क्योंकि सर हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम खुद के साथ सत्यता में नहीं है। सर मैं तो खुद बहुत झूठ बोलती थी, और ऐसा झूठ नहीं, छोटा छोटा। हस्बैंड ने बोला पौधों को पानी दे दिया, हाँ दे दिया, दिया ही नहीं। खाना बनाने का दिल नहीं है तो ये नहीं कहना कि खाना बनाने का, अरे पीठ में दर्द हो गया आज खाना नहीं बनाते, तो ये झूठ है ना सर। किसी दूसरे को तो बाद में, ये पहले खुद के साथ का तो झूठ है ना। जब उस आईने में देखना शुरू किया तो समझ आया तू तो ड्रामा क्वीन है भाई, अपने आप को बदल। और फिर समझ आया कि सत्यता के साथ खुद चलोगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि वो सत्यता से आगे बढ़े। वो कब बढ़ेंगे? बच्चे हमारा आईना है, तो अगर मैं बदल गई तो मेरा संसार बदल जाएगा। तो संसार कौन है? मेरे बच्चे, मेरा संसार सबसे पहले। और बचपन में ये सुना था कि अगर एक गृहिणी बदलती है तो वो एक घर नहीं, वो 3 कुल बदलती है। हाँ। तो वो धीरे धीरे अब समझ आ रहा है
कि खुद पे ही नहीं, तो कुलों पे काम करना है, खुद को तो समझना ही है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने आसपास के अपनों के ऊपर काम करना है। क्योंकि सर ये क्लियरिटी है नहीं लोगों को। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग बोलते हैं कि हम पॉजिटिव रहते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि पॉजिटिव रहना है क्या, सत्यता है क्या। क्या है आपके हिसाब से? सर सत्यता ये है कि आप जो जब कर रहे हो ना, उसी समय उस काम के साथ वैसे ही होना चाहिए। अगर मैं अभी आपके सामने हूं ना, तो मुझे अपने आप को यही कनेक्ट रखना है कि हाँ जी, मुझे तो ब्रेन बत्ती के चैनल में एग्जैक्टली वही काम करना है और जो मैंने सीखा है मैं वही आगे बता पाऊं कि मेरे द्वारा किसी की तो जिंदगी में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सर देखकर और बोलकर नहीं होता, ये खुद के अंदर जाकर होता है। तो उसी को ध्यान कहते हैं ना? ये सर ध्यान, बिल्कुल सर, ध्यान के बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। और ध्यान, लोग कहते हैं कि आंखें बंद करो और ध्यान हो गया। ध्यान तो हर समय है। अगर हम अभी बात कर रहे हैं, हम ध्यान से इस प्रोसेस को, इस टॉक को चला पा रहे हैं, तो उसको भी तो ध्यान ही कहेंगे। बचपन में हमारे माता पिता हमें कहते थे ध्यान से खाओ, तो वो भी तो ध्यान ही था। ध्यान से पढ़ो, वो भी ध्यान था। बट क्या हम उस ध्यान में होते थे? किताब के अंदर पता नहीं क्या क्या रख के बैठते थे। तो यही हमें यहाँ समझना है। प्रेजेंट में रहना। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर।